खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पे नाज करता हूँ। कि खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पे नाज करता हूँ। फकत तेरी मदद और इस्तियानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूँ, मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूँ। जिसको कोई नहीं जानता उसको रब जानता है, राज को राज ना समझो वो सब जानता है। कि जिसको कोई नहीं जानता उसको रब जानता है, राज को राज ना समझो वो सब जानता है। मांगना है तो बस उस खुदा से मांगो, मांगना है तो बस उस खुदा से मांगो जो ज़बां पे आने से पहले दिल की दुआ जानता है। मांगना है तो बस उस खुदा से मांगो जो ज़बां पे आने से दिल की दुआ जानता है। मेरा रब है ना बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। एक शायर ने कहा था, ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनो, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फ़ायदा। ये जो स्टेज है ना ये पैगाम देगा, सिर्फ ये नहीं कि यहाँ शायरी नात पढ़ के हम लोग निकल जाएंगे, नहीं, ये हुसैनी पैगाम भी आपको दे के जाएगा। तवज्जो के साथ सुने कि ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनो, गर जहाँ में 100 बरस तू जी मिले, कब्र में तन्हा कयामत तक रहे। जब फरिश्ता मौत का छा जाएगा कोई भी तुझको बचा ना पाएगा। वो कहते ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनो, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फ़ायदा। आँख खोलो ज़रा याद रब को करो, उम्र यूं ही गंवाने से क्या फ़ायदा। था हुकूमत का फिरऔन को भी नशा, था हुकूमत का फिरऔन को भी नशा, जुल्म पे जुल्म सब पे वो करता रहा। लेकिन जब समंदर में डूबा तो कहने लगा इस हुकूमत का हासिल का क्या फायदा। कितना मारूफ किस्सा के शद्दाद का, रूह जब उसके तन से निकाली गई, मरते मरते वो लोगों से कहने लगा ऐसी जन्नत बनाने का क्या फायदा। जो लोग बाहर खड़े ना उनसे गुजारिश करूंगा, अलग बात है कि बारिश चल रही है कि नहीं चल रही, लेकिन मैं गुजारिश करूंगा आ जाइए हुसैन की महफिल में के बैठ जाए, हुसैनी बनकर बैठ जाए। वो कहते हैं कि साहिबे तौकीर अहले वफा बन जाइए, चाहिए इस दर की शाही तो पहले गदा बन जाइए। कि साहिबे तौकीर अहले वफा बन जाइए, चाहिए इस दर की शाही तो पहले गदा बन जाइए। बाद में बन जाइएगा आप शेख मोहतरम, आइए पहले गुलाम मुस्तफ़ा बन जाइए। बाद में बन जाइएगा आप शेख मोहतरम, आइए पहले गुलाम मुस्तफ़ा बन जाइए। वो शायर ने कहा था, क्या कहा था कि ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनो, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। आंख खोलो जरा याद रब को करो, उम्र यूं ही गंवाने से क्या फायदा। था हुकूमत का फिरऔन को भी नशा, जुल्म पे जुल्म सब पे वो करता रहा। लेकिन जब समंदर में डूबा तो कहने लगा इस हुकूमत का हासिल का क्या फायदा। कितना मारूफ किस्सा के शद्दाद का, रूह जब उसके तन से निकाली गई, मरते मरते वो लोगों से कहने लगा ऐसी जन्नत बनाने का क्या फायदा। मालदारी में मशहूर कारून था, वो मुखालिफ था मूसा व हारून का। लेकिन जब जमीन में दसा तो कहने लगा ऐसे बेचा खजाने से क्या फायदा। काबिल जिक्र किस्सा के नमरूद का, वो भी इनकार करता था माबूद का। लेकिन उसके भेजे को मच्छर ने खा के कहा यूं बढ़ाई बढ़ाने से क्या फायदा। अरे मेरा खुदा जिसकी हिफाजत की ठान लेता है फिर मकड़ी की जाले की चादर तान देता है। अरे वो जिंदगी लिख दे तो मूसा को समंदर में रास्ता दे दे, वो मौत लिख दे लंगड़ा मच्छर भी नमरूद की जान ले लेता है। वो जिंदगी लिख दे तो मूसा को समंदर में रास्ता दे दे, वो मौत लिख दे तो लंगड़ा मच्छर भी नमरूद की जान ले लेता है। वो किसी शायर ने क्या खूब बात कही थी कि अभी जो माहौल चल रहा था ना 1 साल पहले, तो मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे एक सवाल किया था। समझने वाले नौजवानों की तवज्जो चाहूँगा। आपको पता है कि अभी ईरान ने इजराइल के साथ क्या मामला किया। इससे पहले इजराइल ने खूब जुल्म किया गाजा के ऊपर। मेरे एक दोस्त ने मुझे सवाल किया था कि इतना जुल्म हो रहा है मुसलमान, तो अल्लाह कोई करिश्मा क्यों नहीं दिखाता, अल्लाह कोई अपनी कुदरत का कोई करिश्मा दिखा दे। मैंने कहा सब्र रख, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह पाक सब्र करने वालों के साथ है। वो जब इंसाफ करने पे आता है ना किसी को नहीं बख्शता, जालिम को ताकत देता है हमेशा, जो जालिम जितना होगा उसको इतनी ताकत देता है। लेकिन जब वो इंसाफ करने पे आता है ना फिर वो किसी को नहीं छोड़ता। मैंने उसको फिर जब ये मामला बना और उसने मुंह की खाई इजराइल ने, मैंने उसी दोस्त को ये जवाब दिया कि जालिमों अपनी किस्मत में नाजा न हो। क्या कहा कि जालिमों अपनी किस्मत में नाजा न हो, दौर बदलेगा ये वक्त की बात है कि जालिमों अपनी किस्मत पे नाजा न हो, दौर बदलेगा ये वक्त
यकीनन सुनेगा दुआएं मेरी, क्या तुम्हारा खुदा है हमारा नहीं। वो यकीनन सुनेगा दुआएं मेरी, क्या तुम्हारा खुदा है हमारा नहीं। आइए बिला ताकीद आपकी समातों की दहलीज के ऊपर उस सनाखाने मुस्तफ़ा को आपके पास पेश करो जिन्होंने बड़ी छोटी उम्र से, यानी ये समझे कि बहुत साल पहले, बहुत छोटी उम्र से, उस वक्त से इन्होंने शोहरत कमाली मुल्क हिंदुस्तान में। ये मुझसे तो कहीं डबल पुराने हैं, मैं ये कह सकता हूँ सीनियर है। ऐसा खाना सनाखाने मुस्तफ़ा जो मुल्क हिंदुस्तान के मशरूफ मारूफ सनाखाने मुस्तफ़ा, मेरी मुराद जनाब बुलबुल बाग मदीना मद्दाखिलुन अनाम, मेरी मुराद जनाब मोइन कादरी से मुल्तमिस हूँ वो आए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी हाजिरी पेश करेंगे। आइए इनका इस्तकबाल पूरी बेदारी के साथ कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मैं आपको सिर्फ दुआ दे सकता हूँ, दुआ के अलावा कुछ नहीं दे सकता। बड़ी बच्चों ने मेहनत की है, बड़ी खूबसूरत महफिल सजाई है। मेरे को पता चला कि सारे नौजवान हैं जिन्होंने ये आज की महफिल सजाई है। अगर बारिश भी गिर जाए, चाहे कितनी भी गिरे ना, अपनी जगह मत छोड़ना। फिर मैं देखता हूँ कि आपके अंदर सुनने की ताकत है, मुझे सुनाने की ताकत है। ठीक है, बात समझ में? सारे हुसैनी बैठे हैं ना, अगर बारिश भी गिर जाए ना, अपनी सीट नहीं छोड़ना। मैं देखूंगा कि आपके अंदर सुनने की ताकत है, मेरे में सुनाने की ताकत है। ठीक है, एक तरफ हसनी बने बैठेंगे, एक तरफ हुसैनी, फिर देखेंगे आवाज़ किसकी बुलंद आएगी। ठीक है, मैं इस्तकबाल कर ले अगले सनाखाने मुस्तफ़ा का। आज की हमारी महफिल के अव्वल सनाखाने मुस्तफ़ा आपकी समातों के दहलीज के ऊपर इस्तकबाल कर ले तकबीर रिसालत की छाँव में। नारे तकबीर। अच्छा, जितना आपको सुनने का दिल है ना, उतनी आवाज़ निकाले, ज़्यादा ना निकाले। नारे रिसालत, नारे रिसालत। अल्लाह जिसने हुसैन के नाना के नाम पे हाथ उठाया है ना, वो हाथ जिंदगी में किसी का मोहताज ना करना। जिन्होंने हुसैन के नाना के नाम पर हाथ उठाकर जवाब दिया है, पत्ती पत्ती फूल फूल, पत्ती पत्ती फूल फूल, या हसन, या हसन, या हसन।